सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो बुफान ने जुयांग को जेट पीस का आखिरी टुकड़ा भी दे दिया था। जुयांग ने सभी जेट पीस को मिलाकर एक डिस्को बना लिया था और अब वो फाइनली अपर वर्ल्ड में जा सकते थे। इसीलिए उसने अपनी इमोर्टल और डीमन की आर्मी को इकट्ठा किया था और वो पूरे त्याले सेट के साथ अपर वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लग गया था। फिर अब हम देखते हैं कि सभी ओंग मेंग रियल्म को छोड़कर तेजी से अपर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। केयू कहती है कि क्या यही अपर वर्ल्ड का रास्ता था जिसकी सभी इमोर्टल और डीमन चाहत रखते थे और वो अपर वर्ल्ड में जाने के लिए अपनी जान गंवाने को भी तैयार थे। सभी काफी खुश थे कि वो होंग मेंग रियल्म को छोड़कर अपर वर्ल्ड में जा पाएंगे। वो कहते हैं कि वास्तव में एंसेस्टर जुयांग की आर्मी में शामिल होना काफी अच्छा था। अब ऊपर अपर वर्ल्ड का एक बैरियर आ जाता है जिससे वो त्याले सेट वहीं रुक जाता है। टिंग फेंग भी काफी खुश हो रहा था। वो कहता है कि मास्टर वाकई आप काफी कमाल हो। हुईशिन देखता है कि अपर वर्ल्ड का रास्ता ऊपर है, पर वो सोचता है कि इस बैरियर के आने के बावजूद भी कोई थंडरस्टॉर्म क्यों नहीं आ रहा। वो तेजी से उस बैरियर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। हुईशिन हैरान हुआ कहता है कि मेरी पावर मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुकी है, पर फिर भी मैं अपनी ताकत से इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। क्या ये वोइड की पावर है जिससे गुजरना नामुमकिन होगा? वो बुफान उसे कहता है कि बेशक तुम इस बैरियर को तोड़कर ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि इमोर्टल भी इस वॉइड पावर का विरोध नहीं कर सकते। टिंग फिंग पूछता है कि अगर ये वॉइड शील्ड इतनी पावरफुल है तो हम सभी ऊपर कैसे जा सकते हैं? वो बुफान बताता है कि नॉर्मली जब किसी का कल्टिवेशन लेवल इसे खोलने के लिए पर्याप्त रहेगा तब अपर वर्ल्ड का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, या फिर जब कोई इस वॉइड की लाइटनिंग का सामना करने में सक्षम होगा तभी हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस अपर वर्ल्ड के रास्ते को मेरे द्वारा काट दिया गया था जिससे अपर रियल्म से भी मेरा कनेक्शन टूट चुका है। अगर हम इस विशालकाय वॉइड में इमोर्टल रियल्म की लोकेशन को ढूंढना चाहते हैं तो हमें एक स्टार मैप की आवश्यकता होगी, जिससे ही हम इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंच पाएंगे। जुयांग वो बुफान से कहता है कि अगर स्टार मैप की जरूरत है तो स्टार मैप मुझे सौंप दो। वो बुफान चौंक जाता है और वो जुयांग से कहता है कि मैं काफी जल्दबाजी में नीचे आया था इसलिए मैं उसे लाना भूल गया। तो जुयांग इससे काफी गुस्सा होता है। वो बुफान कहता है कि आज तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली स्टार मैप है और यहाँ इतने सारे बेनिश्ड डीमन और इमोर्टल है, इसीलिए इसमें से कोई ना कोई तो उस मैप को लेकर जरूर आया होगा। और वो नीचे मौजूद सभी इमोर्टल और डीमन से पूछता है कि तुम में से किसके पास स्टार मैप है, जल्दी से उसे मुझे सौंप दो। सभी इमोर्टल और डीमन बातें करते हैं कि स्टार मैप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई अपने साथ लेकर घूमता हो। हम जब अपर वर्ल्ड के तियानलिंग सेक्टर पर हमला करने गए थे तब हम पर भी अचानक हमला हो गया था और हम भी नीचे आने के लिए तैयार थे, यानी उनमें से किसी के पास भी स्टार मैप नहीं था। वो बुफान इससे गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम लोग अपने साथ कुछ भी इम्पोर्टेंट चीजें लेकर नहीं आए। डीमन बातें करते हैं कि ये खुद अपने साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लेकर नहीं आया और ये हमें ब्लेम कर रहा है। जुयांग देखता है कि लो जियान कुछ बोल नहीं रहा। वो समझ जाता है कि वो अपने साथ स्टार मैप को जरूर लेकर आया होगा, इसलिए वो लो जियान को अपने पास बुलाता है। तो लो जियान कहता है कि मेरे पास कोई स्टार मैप नहीं है। जुयांग बोलता है कि 3 दिन में स्टार मैप को ढूंढकर मेरे पास लाओ। लो जियान उसे गुस्से में देखकर डर जाता है और जल्दी से स्टार मैप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जुयांग लियांशु के साथ हॉल में होता है, तभी लो जियान वहाँ जाता है। वो लियांशु से कहती है कि तुम तो स्टार मैप की तलाश करने गए थे, फिर तुम वापस कैसे आ गए? जुयांग उसे कहता है कि क्या तुम अब अपने स्टार मैप को बाहर निकालने के लिए तैयार हो? लियांशु भी समझ जाती है कि उसके पास पहले से स्टार मैप था। वो कहती है कि जब तुम्हारे पास पहले नक्शा मौजूद था तो तुमने हमें वो पहले क्यों नहीं दिया? लुओ जियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपसे मैं कुछ छिपा नहीं सकता और वो स्टार मैप को बाहर निकालकर उसे एक्टिवेट करके दिखाता है। लियांशु से देखकर हैरान होती है और कहती है कि क्या ये अपर वर्ल्ड है? पर वो जगह काफी छोटी नजर आ रही थी, इसलिए वो कहती है कि ये मैप गलत है। अपर वर्ल्ड कभी भी इतना छोटा नहीं हो सकता। जुयांग कहता है कि ये इसके होम टाउन का मैप है। लियांशु से कहती है कि तुम्हारा होम टाउन कैसे हो सकता है? तुम तो अपर वर्ल्ड के एक बुद्धिमान लुटेरे थे। लो जियांग जुयांग से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि ये मेरा होम टाउन है? जुयांग उसे कहता है कि तुम इस तारे वाले मैप को काफी अलग ढंग से देखते हो। लो जियांग कहता है कि वाकई आप सब कुछ जानते हो, ये स्टार मैप मेरे ले डोमेन के होम टाउन की ओर जाता है। लियांशु को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो कहती है कि तुमने दिन के समय मुझे स्टार मैप देने से मना कर दिया
और अब रात में आप अपने होम टाउन का एक मैप दिखा रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? लो जियांग कहता है कि सीनियर आप गलत समझ रही हो। मैंने दिन के समय ये मैप इसलिए नहीं दिखाया कि मैं दूसरों के सामने दिखावा करना पसंद नहीं करता और इसे चुपचाप देना पसंद करता हूँ। मेरे पास मेरे होम टाउन का जो मैप था वो भी अब मैं मास्टर को सौंप रहा हूँ। लियांशु कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कोई साजिश न रच रहे हो। लो जियान कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं भी अब तियानलिंग सेट का एक डिसिपल हूँ और अब मेरे सारे विचार तियानलिंग सेट के लिए हैं। जुयांग उससे पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। लो जियान कहता है कि अगर मैं चोरी कर पाता तो मैं बेनिश मोटर्स के सभी खजानों को लूट लेता, पर अब मैं आपका डिसिपल हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे कुछ भी रिवार्ड देना चाहते हो तो अपर वर्ल्ड में जाने के बाद आप मुझे एक या दो कीमती चीज दे सकते हो और वही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। जुयांग उसे कहता है कि तुम अब भी अपने सीक्रेट के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम यही चाहते हो तो अभी के लिए मैं इस बात को भूल जाता हूँ, पर बाद में हम इस बारे में बात जरूर करेंगे कि तुम्हारे लेई डोमेन की विरासत क्या है। अब हमें लेई डोमेन का सीन दिखाया जाता है जो होंगमेंग रियल्म के ऊपर का ही डोमेन था जिसमें अभी जुयांग और बाकी सभी आए हुए थे। वहाँ हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो सालों से कल्टीवेशन कर रहे थे और आकाशीय बिजली को सहन कर रहे थे ताकि उसका पूरी तरीके से सामना करके अपर वर्ल्ड में जा सके। वो सभी लेई डोमेन के ही कल्टीवेटर थे। एक आदमी कहता है कि अगर हम इस लाइटनिंग की आखिरी आपदा से भी बच सकते हैं तो हम अपर वर्ल्ड में चढ़ने में सक्षम हो जाएंगे, पर इसके लिए हमें जिंदा रहना होगा। हमने सालों से जो कल्टीवेशन की वो इसी पल के लिए थी। तभी उन पर काफी तेज लाइटनिंग गिरने लगती है। वो अपने बैरियर से उस लाइटनिंग का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर एक आदमी का बैरियर टूट जाता है जिससे वो मारा जाता है। बाकी के चारों लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लाइटनिंग कैलिमिटी अचानक इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तभी एक एक करके सभी का प्रोटेक्शन बैरियर टूटने लगता है। बचा हुआ पेटिशनर कहता है कि हजारों सालों से ले डोमेन का कोई भी पेटिशनर अपर वर्ल्ड में नहीं चढ़ा है, लेकिन आज मुझे कुछ भी करके सफल होना होगा। और वो तेजी से अपने ओरा को फैलाता है। अब जुयांग भी अपने साथियों के साथ वहां आ चुका था। वो आसमान के सारे थंडर को अपनी फिंगर में इकट्ठा करने लगता है जिससे एक बचा हुआ पेटिशनर काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं लाइटनिंग कैलिमिटी की 3 आपदाओं को सहन करने के बाद लगभग अपंग हो गया था। फिर ये क्यूरिफाइंग स्टेज का कल्टीवेटर आसमान के सारे थंडर की पावर को कैसे एजो कर सकता है। जुयांग अब उस लाइटनिंग से एक लाइटनिंग स्टोन को क्रिएट कर लेता है। लो जियान उसे देखकर हैरान हुआ कहता है कि प्राकृतिक रूप से आकाश और धरती के बीच पैदा होने वाले लाइटनिंग स्टोन को बनने में हजारों सालों का वक्त लगता है, पर एंसेस्टर जुयांग अपनी इच्छा अनुसार इस लाइटनिंग स्टोन को क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टोन काफी ज्यादा कीमती है। जुयांग कहता है कि लाइटनिंग स्टोन इतना खराब भी नहीं है, लेकिन कोई इस थंडर कैलेमिटी के पीछे छिपकर लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। ये काफी बुरा है। जुयांग अपनी पावर से आसमान में छिपे हुए एक ओल्ड पेटिशनर को पकड़कर नीचे ले आता है। वो तेजी से नीचे जाकर गिरता है। उसे देखकर वहां मौजूद ले डोमेन का पेटिशनर हैरान हो जाता है और बोलता है कि कोई इस थंडर कैलेमिटी के ऊपर कैसे हो सकता है। लियांशु उस बूढ़े कल्टीवेटर से कहती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, पर यहाँ कल्टीवेशन करने वाले लोगों के ऊपर थंडर का इस्तेमाल करके तुम उन्हें मार डालते हो और उनकी पावर को एजो कर लेते हो। पर क्या अब तुम जीने से थक चुके हो? वो ओल्ड कल्टीवेटर कहता है कि तुमने मेरे ले डोमेन की पावर को तोड़ दिया और मेरे साथियों की लाइटनिंग पावर को छीन लिया। तुम लोगों की हिम्मत वाकई काफी बढ़ चुकी है। जुयांग उसे कहता है कि तुम मेरे सामने हिम्मत की बात कैसे कर सकते हो, और वो उस पर काफी तेज प्रेशर डालता है और उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड लाइटनिंग स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर लो जियान हैरान हो जाता है। जुयांग कहता है कि लाइटनिंग की पावर को बढ़ाने के एक टूल की तरह होता है। इस बूढ़े कल्टीवेटर ने लोगों के कल्टीवेशन को रिफाइन करके उनके डिटर्मिनेशन का लाभ जान को भी उस ओल्ड मैन पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम काफी कमीने हो, तुमने लोगों को मारकर अपने ब्लड लाइटनिंग स्टोन को रिफाइन किया। ले डोमेन का कल्टीवेटर भी उसे कहता है कि तुम सालों से हम सभी लोगों को मार रहे थे और तुम्हारी वजह से आज तक कोई भी अपर वर्ल्ड में चढ़ नहीं पाया। तुमने हम सभी की कल्टीवेशन को रिफाइन कर लिया। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे ले डोमेन के कल्टीवेटर का मरना तय था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। तभी लुओ जियान गुस्से में उसे मार डालता है।
इससे और ले डोमेन का कल्टिवेटर हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार इन लोगों में इतनी ज्यादा पावर कैसे है, और मुझे डर है कि लेजी सेट के लोगों का भी इनसे कोई मुकाबला नहीं है जो हमारे इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सेक्ट है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।